ने सांप को बनाया भाई? जी हां, आपने सही सुना। एक लड़की जिसने एक सांप को अपना भाई बनाया और फिर जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए और बाद में सांप ने जो किया उसे देखकर गांव वाले हैरान रह गए। बहुत समय पहले की बात है। उस दौर में जिंदगी बहुत शांत थी। लोग छोटे छोटे गांवों में मिट्टी और खपरेल के घरों में रहते थे। न बिजली थी, न मोटर गाड़ियां, न शहरों जैसा शोर। जीवन सादा था, पर उसमें अपनापन और प्रकृति की निकटता थी। सुबह सूरज की किरणों के साथ लोग खेतों में निकल जाते और शाम को घर लौटते। गांव की गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजतीं, औरतें चौपाल पर बैठकर गीत गातीं और पुरुष हल बैल लेकर खेतों में मेहनत करते। ऐसे ही एक गांव में सत्यपाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी सुशीला देवी और प्यारी सी बेटी रचना उसका संसार थीं। सत्यपाल के पास बहुत जमीन जायदाद नहीं थी। उसका सहारा थीं उसकी 8-10 बकरियां। यही उसका धन थीं, यही उसका गर्व। सत्यपाल का जीवन रोज एक ही ढर्रे पर चलता। सुबह सूरज की लालिमा आसमान पर फैलते ही वह उठ जाता, बकरियों को खोलता, उन्हें धीरे धीरे पुकार कर इकट्ठा करता और हाथ में लाठी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। चलते समय उसकी लाठी की खटखट की आवाज गांव के शांत माहौल में गूंजती। गांव के बच्चे उसे देख हाथ हिलाते और उसकी बकरियों के पीछे दौड़ते। रास्ते भर रचना भी उसके साथ चलने की जिद करती। छोटी सी चंचल लड़की थी वह। बकरियों को नाम लेकर पुकारती, चांदनी तू इधर आ, तू शरारत मत कर। और बकरियां जैसे सचमुच उसकी भाषा समझती, उसकी ओर देखने लगती। गांव की औरतें हंसकर कहती, यह लड़की तो इन जानवरों से ऐसे बातें करती है जैसे ये उसके भाई बहन हों। सत्यपाल गर्व से मुस्कुराता और कहता, हमारी बेटी रचना सबसे अलग है। इसका दिल बहुत बड़ा है, भगवान ने इसे खास बनाया है। दिन भर का उसका काम बड़ा कठिन होता। जंगल में बकरियों को चराना आसान नहीं था। कभी तेज धूप, कभी बरसात, कभी ठंडी हवा, हर मौसम का सामना करना पड़ता। मगर सत्यपाल मेहनत से पीछे नहीं हटता। शाम को जब सूरज ढलता और आकाश लालिमा से भर जाता, तब वह थकी हुई बकरियों को लेकर घर लौटता। रास्ते में उसकी थकान साफ झलकती, मगर घर पहुंचते ही जब रचना दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती, उसकी सारी थकान मिट जाती। घर लौटकर वह बकरियों का दूध निकालता। सुशीला उस दूध से दही, मक्खन और घी बना लेती। बाकी दूध गांव में बेच दिया जाता। उसी पैसे से घर का राशन, सब्जी और जरूरी सामान आता। इस तरह उनकी गृहस्थी चलती। जीवन सादा था, लेकिन उसमें संतोष और खुशियां थीं। रचना उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत और उसके भोलेपन से घर रौनकदार बना रहता। दिन बीतते गए। धीरे धीरे रचना बड़ी होती गई। अब वह किशोरी हो गई थी। चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ अब एक नई चमक आ गई थी। लेकिन समय का असर सत्यपाल पर साफ दिख रहा था। उसका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। उम्र और मेहनत की मार से उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। एक दिन जब वह बकरियां चराकर लौटा तो उसके माथे पर पसीना था, सांसें तेज चल रही थीं। यह देख रचना घबरा गई। उसने कहा, पिताजी, अब आप बकरियों को चराने मत जाया कीजिए, मैं ले जाऊंगी, आप आराम कीजिए। सत्यपाल ने उसे देखा और उदासी से बोला, बेटी, तू कैसे जाएगी? लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि सत्यपाल की बेटी बकरियां चराती है। अगर मेरा बेटा होता तो सब कुछ आसान होता। रचना की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, पिताजी, आप क्यों हमेशा यह कहते हैं? मैं भी तो आपके बेटे जैसी ही हूं। अगर बेटा होता तो यही काम करता ना। तो अब मैं करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। सत्यपाल ने बेटी को गले से लगाया। उसके दिल में गर्व भी था और समाज की सोच के कारण पीड़ा भी। कुछ ही समय बाद किस्मत ने करारा झटका दिया। सत्यपाल बीमार पड़ा। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। आखिरकार एक सुबह वह हमेशा के लिए चला गया। गांव भर में शोक छा गया। सुशीला और रचना का संसार जैसे अंधकार में डूब गया। सत्यपाल के बाद घर की जिम्मेदारी रचना पर आ गई। वह बकरियों को लेकर खुद जंगल जाने लगी। घर का सारा काम भी उसने संभाल लिया। सुशीला ने बेटी के साहस पर गर्व किया, मगर दिल में डर भी था कि इतनी नन्ही उम्र में बच्ची को इतना बोझ उठाना पड़ रहा है। लेकिन भाग्य का प्रहार यहीं नहीं रुका। कुछ ही समय बाद सुशीला देवी भी बीमार पड़ी। रचना ने अपनी मां की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी।
दिन रात उनके पास बैठी रहती, दवा पानी करती, लेकिन बीमारी ने आखिरकार सुशीला को भी छीन लिया। अब रचना बिल्कुल अकेली रह गई, उसका कोई सहारा नहीं बचा। रातों को वह आंगन में बैठी आकाश की ओर देखती और रो पड़ती। तारे उसे माँ बाप की याद दिलाते, उसकी आंखों से आंसू बहते और वह कहती, माँ, पिताजी, आप मुझे यूं अकेला क्यों छोड़कर चले गए? अब मेरा कोई नहीं है। गांव वाले उसका हाल पूछते, पर उसकी तन्हाई कोई दूर नहीं कर पाता। इसी बीच एक दिन सुबह वह बकरियां लेकर जंगल गई। हवा में हल्की ठंडक थी, सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों से छन रही थीं। तभी उसने देखा एक घायल सांप उसकी ओर रेंगता आ रहा है। रचना डर गई, लेकिन ध्यान से देखने लगी। आश्चर्य यह था कि सांप उसके पास आकर ठहर गया, जैसे कह रहा हो, मुझे बचा लो। रचना ने इधर उधर देखा। दूर एक सपेरा अपनी बीन बजाता हुआ आ रहा था। सांप उसी से डरकर इधर भागा था। रचना समझ गई। उसने जल्दी से सूखी घास इकट्ठी की और सांप को उसमें छिपा दिया। ऊपर से और घास डाल दी। सपेरा पास आकर बोला, लड़की, तूने मेरा सांप देखा है क्या? रचना ने मासूमियत से कहा, नहीं, मैंने तो कोई सांप नहीं देखा। शायद वह उधर जंगल की ओर चला गया हो। सपेरा जंगल की ओर बढ़ गया। रचना ने राहत की सांस ली। उसने धीरे धीरे घास हटाई। घायल सांप वहीं पड़ा था, भूखा और थका हुआ। रचना तुरंत घर भागी, बकरी का दूध निकाला और कटोरे में भरकर लाई। उसने वह दूध सांप के सामने रख दिया। सांप ने शांति से वह दूध पी लिया। उसके शरीर में जैसे नई ऊर्जा आ गई। रचना ने उसे सुरक्षित जगह पर रखा और शाम को घर लौट आई, मगर रात भर उसका मन उसी सांप के लिए व्याकुल रहा। अगले दिन सुबह वह फिर वहां गई। सांप अब भी वहीं था। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। रचना ने उसे उठाया और घर ले आई। उसने उसकी मरहम पट्टी की, घाव साफ किया और रोज दूध देती। धीरे धीरे सांप स्वस्थ होने लगा। एक रात की बात है, आंगन में चांदनी बिखरी थी। रचना वहां बैठी थी।